Good morning, students. Today we will continue the topic loss of biodiversity, and in this lecture we will cover the causes of biodiversity. What are different four major causes of biodiversity? That is habitat loss and fragmentation. Habitat क्या होता है? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उसका मेन जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमने बर्ड्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि उनके हमने घर तोड़ दिए। एनिमल्स कहाँ चले गए? बिकॉज हमने फॉरेस्ट पे ह्यूमन बींग्स, हम की बात करें, हम जो ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट की मैक्सिमम जो जगह है वहाँ पे क्या घर बनाने शुरू करिए, कंस्ट्रक्शन कर दी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स के एक्सटिंक्शन का, वो है उनके हैबिटेट को ख़त्म करना। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, उनकी मेन एग्जांपल है जहाँ पे हैबिटेट लॉस हुए हैं। मोस्टली ये जो रेन फॉरेस्ट थे, ये क्या कवर करते थे, 14% अर्थ का लैंड सरफेस, ठीक। लेकिन अब ये क्या हो गया है, 6%। और इन फॉरेस्ट को क्या है, र्यून किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और इनका जो रेट है डिस्ट्रॉय का वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसमें बहुत सारी मिलियन ऑफ स्पीशीज़ थी, वो क्या है, उनको कट कर दिया गया और क्लियर करके उसको किसके लिए यूज़ किया गया है, कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन्स। इसी तरह से ग्रास लैंड्स हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजिंग होती हैं बाय द केटल्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, या एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ किया जाए, फॉरेस्ट लैंड को यूज़ किया जा रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है फॉरेस्ट लैंड को यूज़ कर रहे हैं हम। तो फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे हैबिटेट्स हैं पोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ है वो सरवाइव नहीं कर पा रही। जब बहुत सारे हैबिटेट्स हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में ब्रोकन होते हैं, ब्रोकन अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, मैमल्स एंड बर्ड्स, और माइग्रेटरी बर्ड्स, इनके जो हैबिटेट्स हैं वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, वो कम हो रही हैं। तो ये एक रीज़न क्या हुआ कि हमने जो हैबिटेट्स को तोड़ दिया है, जहाँ पे जो स्पीशीज़ रहती हैं, और वो क्या हैं, उनके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए हैं, तो जिनकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो कम हो रही हैं। अगर है सेकंड रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज़ का बिना सोचे समझे ज़्यादा यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमें पता है कि हम क्या है, ह्यूमन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है ना, दे इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके लिए जो ह्यूमन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो ज़रूरतें हैं वो किस में ह्यूमन ने अपनी कन्वर्ट कर ली, ग्रीड मतलब वो लालची हो गया है। तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वो क्या कर रहा है कि बिना सोचे समझे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है, उनको एक्सप्लॉयट कर रहा है। मतलब जितनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, मोस्टली जो हमारी ज़रूरत है, एक इंसान की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा जो है उसको यूज़ कर रहा है, या बिना यूज़ किए ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत सारी स्पीशीज़ जो सिर्फ ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन जो ख़त्म हुई हैं, उनमें से एक है पैसेंजर पिजन,
ठीक है। दूसरा है स्टेलर सी काउ। आजकल क्या है, जो मरीन फिश पॉपुलेशन है, समंदर की जो मछलियां हैं उनको अराउंड द वर्ल्ड जो है उसकी ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है, वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुकी हैं। और बहुत सारी कमर्शियल स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो ये सेकंड रीज़न क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमन ने जो चीज़ों को यूज़ किया उनकी वजह से भी स्पीशीज़ जो है वो नेचर को यूज़ किया, उसकी वजह से भी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हैं। एक होते हैं एलियन स्पीशीज। एलियन क्या होता है, बाहर से आया हुआ कोई अननोन स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं एलियन। उनकी इन्वेजन जब हो जाती है, जो एलियन स्पीशीज होती हैं वो अनइंटेंशनली, मतलब हमें पता नहीं चलता, डेलिब्रेटली या जानबूझकर उसको जो है एक एरिया में क्या है इन्वेज करवाया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या होएगा, जो इंडिजियस स्पीशीज़ है, यहाँ की ऑलरेडी स्पीशीज़ हैं, वो क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, जो एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे नाइल पर्च था, उसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया, लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की इकोलॉजिकली यूनिक वैरायटीज़ थी, जो मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ चाइल्ड फिश जो थी लेक में, वो क्या हुई, ख़त्म हो गई। इसी तरह से जो एनवायरमेंटल डैमेज थी, दैट इज़ कॉज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू आवर नेटिव स्पीशीज़ बाय द इन्वेजन वीड स्पीशीज़, उसको हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास को हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं या पार्थीनियम भी बोलते हैं। ये बूटी है, आप देख, जैसे गाजर बूटी इसको पंजाबी में बोलते हैं। तो इसको ये जो है, इसकी इन्वेजन, ये वीड है। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, जो फसल के साथ अपने आप ही ग्रो होते हैं। इसी तरह से लंटाना, लंटाना जो है ये भी क्या है, एक तरह का वीड ही है, जो कि इन्वेजन स्पीशीज़ है। और एक वाटर हाइसेंथ होता है जिसे हम बोलते हैं इशॉर्निया, ये इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो ये जो स्पीशीज़ थी, ये अगर हाइसेंथ आपने देखना है तो किसी भी पॉन्ड में जब एक पत्ते जैसा प्लांट जो है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में ग्रो हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्लज प्रॉब्लम हो, किसी सिटी का स्लज हो, तो सिटी के बाहर जो पॉन्ड है वहाँ पे हाइसेंथ जो है वो वहाँ पे अपने आप ही ग्रो हो जाता है। और कैरेट ग्रास है, जो कांग्रेस ग्रास है, जो गाजर बूटी है, उसको काफ़ी देर से रेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रेडिकेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी थी इन्वेजन स्पीशीज़, जिनकी वजह से और स्पीशीज़ पे असर हुआ है, तो वो ख़त्म हो गए। तो अभी रिसेंटली एक इलीगल इंट्रोडक्शन हुई है, उसको बोलते हैं अफ्रीकन कैटफिश। इसका जो साइंटिफिक नाम है, दैट इज़ द क्लैरियास ग्राइपाइनस जो था, उसको एक्वाकल्चर पर्पस के लिए जो थी है, एक्वाकल्चर होता है जो पानी में हम फिशिंग वगैरह करते हैं, फिश ग्रो करते हैं, या पानी में हम पानी के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, पोजिंग ए थ्रेट टू द इंडिजियस कैटफिश इन आर रिवर्स में जो हमारी खुद की फिशेस हैं, कैट फिशेस हैं, उनके लिए ये वाली स्पीशीज़ जो है अफ्रीकन कैट फिश है, वो एक तरह से थ्रेट बन चुके हैं, उनको ख़त्म कर रही हैं। तो इस तरह से ये एलियन स्पीशीज़ जो बाहर से, जहाँ तो बाहर से कैसे डेलिबरेटली कैसे आती हैं, कि जैसे हम बाहर से कोई सीड वैरायटी मंगवाई यहाँ पे लगाने के लिए, तो उसके साथ ये डेलिबरेटली जो है इनको भेज दिया जाता है। तो या कई बार अनइंटेंशनली भी ये स्पीशीज़ जो है ग्रो हो जाती हैं। कोएग्जिस्टेंस क्या होता है, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ ग्रो करना। तो एक स्पीशीज़ जो है जब वो एक्सटिंक्ट हो गई, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, इसके साथ जो एसोसिएटेड, मतलब एक स्पीशीज़ जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो इसके साथ अगर कोई प्लांट एसोसिएटेड है या एनिमल एसोसिएटेड है, तो वो जो इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ऑब्लिगेटरी मतलब वो इसके बगैर नहीं रह सकता, तो अल्टीमेटली वो स्पीशीज़ भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट, जब होस्ट फिश स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो उससे क्या है, वहाँ पे एक
जो पैरासाइट्स हैं वो हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या हुई, एन अदर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूटलिज्म, कि अगर जो एक स्पीशीज़ ख़त्म हो गई उसके ऊपर जो और डिपेंडेंट स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सो दीज आर द 4 मेन रीजन्स ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब है व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम करेंगे कि हमने बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से संभालना है। वाई शुड बी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें क्यों संभालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है कि वाई वी नीड टू कंजर्व द जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इसमें जो है इनको 3 कैटेगरीज में हमने ग्रुप किया है, नैरोली यूटिलाइटेरियन, ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन एंड द एथिकल। अब जो नैरोली यूटिलाइटेरियंस आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, वो क्या है कि ह्यूमन ड्राइव जो है काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। जैसे हमें फूड चाहिए नेचर से, सीरियल चाहिए, पल्सेस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, लकड़ी चाहिए, फायरवुड चाहिए, फाइबर चाहिए। ठीक है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें जो मिलेगा, लकड़ी मिलेगी वो भी प्लांट से मिलेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए, टैनिन चाहिए, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस चाहिए, दवाइयाँ जो है। तो जो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स जो है मार्केट में, वो सारी की सारी कहाँ से हैं, प्लांट से आती हैं, प्लांट की 25,000 स्पीशीज से। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। तो इसलिए हम जो ह्यूमन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो दैट इज़ अगर डिपेंडेंट है तो हम यही एक मेन रीज़न है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट्स को कंजर्व करना है। और अभी जो हमने जो एक्सप्लॉइट की है ना, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसे प्लांट्स अभी पड़े हैं जिनमें बहुत सारी अभी मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं जिनको अभी तक साइंटिस्ट ने चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए हमें उन प्लांट्स को क्या है बचाना होगा, संभालना होगा, ताकि उनमें से हम जो है बायोमेडिसिन या बायो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम निकाल सकें। इसको हम बोलते हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग। ठीक है, एक तो ये व्यू है कि हमें क्यों प्रोडक्ट करना है। दूसरा रीज़न है ब्रॉडली यूटिलाइटेरियंस। इसका मतलब है जो इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक मेजर रोल किस में है, उसका इकोसिस्टम में। ठीक है, वो नेचर जो है उसको क्या कर रहा है, नेचर को संभालता है। तो जो फास्ट ड्विगलिंग अमेजन फॉरेस्ट है, जैसे अभी हमने बात की है, तो इसमें से जो फोटोसिंथेसिस जो है, ये फोटोसिंथेसिस से क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो टोटल जो ऑक्सीजन है अर्थ की एटमॉस्फेयर की, वो इन्हीं फॉरेस्ट से आती है। अगर ये फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे धरती पे ऑक्सीजन कम हो जाएंगी। तो वी कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड अ सिलेंडर ऑफ, क्या हम फिर सिलेंडर्स में वो करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं तो उनको ही हमने ख़त्म किया तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पता है, जैसे बी है, बम्बल बीज है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, वो सारे क्या है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब पॉलिनेटर ही नहीं बचेंगे इकोसिस्टम में तो पॉलिनेशन नहीं होएगी। पॉलिनेशन नहीं होएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होनी, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी तो सीड से फ्रूट नहीं बनेगा। बर्ड्स नहीं होएंगे तो उनकी चिरपिंग की वॉइस नहीं हम सुन सकते, बुलबुल का सॉन्ग नहीं सुन सकते, प्लांट्स को, स्प्रिंग फ्लावर्स को नहीं देख सकते, फुल ब्लूम फ्लावर्स को नहीं देख सकते हम। ठीक है, तो ये जो जो एस्थेटिक प्लेयर है वो भी ख़त्म हो जाएगा नेचर्स के साथ। तो हमें ये समझना होएगा एथिकली कि यहाँ पे हर स्पीशी को रहने का, जीने का धरती पे हक है। हमने उनके शेयर को के साथ इंटरफेयर नहीं हो करना।
तो दिस इज हाउ वाई वी नीड टू कंजर्व द biodiversity. So students, for your test or test in this lecture, आज आपका इसमें आपने जो क्वेश्चन लिखने हैं उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपके what are the main causes of biodiversity losses. Just write the 4 main causes of the biodiversity losses. तो ये सारे अपने 4 causes जो है उस पर लिख के प्लीज़ सबमिट ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू.